नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित सोनी और आप देख रहे हैं 2025 BMW X5। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है BMW के लिए, बिकॉज ये काफ़ी सालों तक, काफ़ी दशकों तक ये फ्लैगशिप मॉडल रही है कंपनी के लिए। अभी कुछ सालों पहले ही X7 आई और वो फ्लैगशिप बन गई। तो BMW X5 जो है हमेशा से BMW के लिए एक टॉप ऑफ द लाइन फ्लैगशिप व्हीकल रही है, जहाँ पे उन्होंने अपनी सारी क्वालिटी और रिफाइनमेंट और टेक्नोलॉजी और परफॉर्मेंस, और BMW है तो हैंडलिंग और इंजन का जो है टॉप परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी सब निकाल के दिखाया है। आज भी वो बहुत सारी चीज़ें ज़िंदा है और मैं बहुत आपको कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि ये व्हीकल जो है आज भी एक बहुत ही टॉप नॉच व्हीकल है, बिकॉज इसमें वो सारी चीज़ें हैं जो आपको चाहिए एक लग्जरी व्हीकल से, जो लगभग 1.25 करोड़ रुपए के आसपास आती है। ये डीजल टॉप ऑफ द लाइन M Sport 6 सिलेंडर वेरिएंट तो 1.25 करोड़ का है ऑन रोड इन बॉम्बे, बैंगलोर, दिल्ली में। तो एग्जैक्टली आपको क्या मिलता है उस पैसे के लिए, आइए जानते हैं। एक बहुत ही अच्छी ग्रिल जो इल्यूमिनेटेड भी है रात में और एडजस्टेबल भी है, तो अगर आपको अंदर हवा नहीं चाहिए, आप देख सकते हो यहाँ पे ये चीज़ें हैं वो क्लोज हो जाएंगी। और बहुत ही अच्छी LED DRLs मिल रही हैं एरो शेप में, और ये ब्लू एलिमेंट यहाँ पे इसे बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव बना देता है। एंड बहुत ही बड़ा बॉनेट, काफ़ी बड़ी ग्रिल, काफ़ी टिपिकल BMW लुक देता है। साइड प्रोफाइल से देखोगे कि आइकॉनिक लुक जो BMW X5 का है हमेशा से, वो आपको आज भी इसमें मिल रहा है। 21 इंच के अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं जो बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं इस पर, पर थोड़ा केयरफुल भी रहना पड़ता है उनके साथ पे। एंड बहुत ही बड़ा ग्लास एरिया, बहुत ही बड़ा डोर एरिया यहाँ पे इसे बहुत ही ज़बरदस्त बना देता है। एंड पीछे आके देखेंगे तो टिपिकल BMW मस्कुलर लुक आपको यहाँ पे मिल रहा है। और मेरा फेवरेट जो लुक है इस गाड़ी का वो ये है, ये थर्ड क्वार्टर एंगल से बहुत ही ज़बरदस्त दिखती है गाड़ी। एंड स्प्लिट टेल गेट आपको इस गाड़ी में मिल जाएगा जो पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक है, और ये 5 सीटर है। लोगों ने एक दिन सोचा था 7 सीटर आएगा इसी में ही, बट BMW ने तो X7 निकाल दी और उसको 7 सीटर बना दिया। अभी वो फ्लैगशिप व्हीकल है तो वो आपको उसमें मिल जाता है। लगभग 600 लीटर का स्पेस आपको यहाँ पे मिल रहा है, जिस ब्रिलियंट स्पेस सेवर भी आपको यहाँ पे मिल रहा है। एंड इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट आपने यहाँ से बंद किया तो वो पहले बंद होगा, फिर ये बंद होगा। 360 डिग्री कैमरा और सेंसर्स हैं, तो बड़ी गाड़ी को पार्क करने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। एंड पीछे आके देखेंगे तो सनशेड्स हैं, धूप बहुत ज़्यादा है तो मैं आपको बता सकता हूँ बहुत अच्छे से काम कर रही हैं। एंड नी रूम अच्छा है, फुट रूम अच्छा है, हेडरूम तो ऑफकोर्स बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पे। चार्जिंग पॉइंट्स, AC वेंट्स यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। एंड यहाँ पे भी देखो आर्मरेस्ट बहुत ही बड़ा है, इसके खुद के कप कैन होल्डर्स आपको मिल रहे हैं। एंड सनशेड ऐसे लगाया जाता है, यस। लाइट और हुक आपको यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे भी मिल रहा है, यहाँ पे भी मिल ही जाता है। एंड पीछे का AC भी बहुत अच्छे से काम करता है। एंड देख लो सनरूफ जो है बहुत ही बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा लाइट आ जाती है कैबिन में, काफ़ी अच्छा लगता है ऐसे गाड़ी में बैठ के। एंड आगे भी बहुत अच्छा व्यू है, साइड पे भी अच्छा व्यू है, ऊपर से भी लाइट आ रही है, तो शाम के समय इस गाड़ी को चलाते टाइम आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा, लाइट काफ़ी आएगी इस कैबिन में। डोर पैड्स का साइज़ भी काफ़ी बड़ा है। एंड तो ओवरऑल रेयर सीट काफ़ी अच्छी है, स्पेस भी काफ़ी अच्छा है 5'11" के हिसाब से। सीट मेरी आगे की वैसे ही एडजस्टेड है उस हाइट के लिए। एंड लाइट एडजस्टिंग के लिए बटन्स यहाँ पे हैं, मेमोरी सीट्स हैं। एंड यहाँ पे एक बटन है जो कहता है नंबर 2, आपने वो दबा दिया और यहाँ से आपने बटन दबाए तो देखो ये सीट आगे जाने लगती है। तो ये किसी को मदद करने के लिए, जिसको सीट के फंक्शंस नहीं समझ में आते उसके लिए आप कर सकते हो। यूजुअली फॉरेन में बच्चे होते हैं, उन्हें नहीं आता तो माँ बाप उनके लिए यहाँ से कर सकते हैं। एंड ये तो आपने देखा ही हुआ है, क्रिस्टलाइज गियर लीवर और क्रिस्टलाइज आई ड्राइव का रोलर यहाँ पे मिल रहा है जो बहुत अच्छा है। ये जो है सस्पेंशन ऊपर नीचे करने के लिए है। एंड सारे ड्राइविंग मोड्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, पार्किंग सेंसर्स। एंड ऑफ कोर्स ये स्क्रीन के बारे में आप जानते हैं, इसका फॉन्ट्स, ग्राफिक्स, टच रिस्पॉन्स सब ज़बरदस्त है, बट थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि सब कुछ ऐसे ही है। एंड ये चलाते टाइम थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्टी हो सकती है, थोड़ा टाइम लगता है, यूज़ टू हो जाते हो। बट देन अगेन पुराना आई ड्राइव का सिस्टम थोड़ा सा बेटर था, एंड वही एक्सपेक्टेशन BMW से थी। तो बट फिर भी देखो, इंफोटेनमेंट आप ऐसे अलग कर सकते हो, ऑल ऐप्स हो जाता है और व्हीकल रिलेटेड ऐप्स ऐसे हो जाते हैं, तो इट इज़ ग्रेट। बट कुछ चीज़ें जो हैं पुरानी आई ड्राइव जैसी ही हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे अच्छे से एडजस्टेबल यहाँ पे आप कर सकते हो उन्हें। कप होल्डर, चार्जिंग पॉइंट, यहाँ पे भी 12 वोल्ट सॉकेट और चार्जिंग पैड आपको यहाँ पे मिल रहा है। डिफॉगर आगे पीछे के और थोड़े से ऑडियो कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ पे तो मिलते ही हैं। और इसमें HUD भी है जैसे कि आप देख सकते हो, विच इज़ ग्रेट। एंड यहाँ पे भी सामान रखने की जगह है, चार्जिंग पॉइंट्स भी हैं। यहाँ पे भी आपको
एक ग्लब बॉक्स मिलता है जिसमें लाइट है बट ऑफकोर्स स्टीलिंग नहीं है। ये एम्बिएंट लाइटिंग है, बहुत अच्छी लगती है। और बाकी हर जगह पे भी एम्बिएंट लाइटिंग आपको मिल जाती है। ये देखो रेनबो कलर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये इसको टच करके यहाँ पे जा रहा है, विच इज़ एक्चुअली क्वाइट ब्रिलियंट टू सी। और नई स्क्रीन यहाँ पे भी आ चुकी है, बहुत अच्छे से एडजस्टेबल है। यहाँ पे देखो कंटेंट, लेआउट और हेड्स अप तीनों आप चूज़ कर सकते हो। ये देखो 3 ऑप्शन है यहाँ पे। एंड देन अभी कंटेंट में भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आपको मैप देखना है या आपको म्यूज़िक देखना है, आप सब कुछ यहाँ पे जो मर्ज़ी है देख सकते हो ऐसे करके। एंड हेड्स अप में भी एडजस्टेबिलिटी है, 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, विच इज़ ग्रेट। तो ओवरऑल आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही है। इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल स्टीयरिंग मिल रहा है एंड बूट रिलीज़ का बटन यहाँ पे है। ओवरऑल एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेस है, ऑफ कोर्स बहुत अच्छे से चलता है, कोई चिंता की बात नहीं है। आपको डिजिटल की भी मिलती है और नॉर्मल की भी मिलती है इस गाड़ी में, जो मैं आपको दिखा दूँ एक बारी। ये इसका हिसाब है। एंड हाँ, मेरे हिसाब से तो इसमें कोई और ऑटोमेटिक वाइपर्स और लाइट्स तो हैं ही। एंड इसमें एक एसी में एक अलग चीज़ वो है कि आप अगर सीट हीटिंग डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो अगर आपको बेस गर्म चाहिए तो वो अलग से मिल जाएगा, बैक रेस्ट गर्म चाहिए तो वो अलग से मिल जाएगा। आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं और इसकी सेटिंग भी हाई या लो रख सकते हैं। तो देखो हीटिंग के लिए भी हाई रखा गया है और कूलिंग के लिए भी काफ़ी हाई रखा गया है। तो चालू होते ही सबसे फुल स्पीड दिया जाए वो आप ऑटोमेटिकली इसकी सेटिंग कर सकते हो। एंड एम्बिएंट लाइटिंग तो इसमें है ही। कलर्स में आपको दिखा दूँ, काफ़ी सारे हैं, 10-15 कलर्स हैं यहाँ पे, काफ़ी अच्छे वाले कलर्स हैं। एंड या कीज़ में देख लो, डिजिटल की और व्हीकल की जो मैंने आपको बताया, दोनों आप यूज़ कर सकते हो वाया मोबाइल, विच इज़ ब्रिलियंट। डोर्स विंडोज़ में भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, आप जैसे चाहो उसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। सीट कंफर्ट में ऑफ कोर्स इसमें फ़िलहाल मसाज नहीं है, बट सीट क्लाइमेट कंट्रोल है एंड ऑटोमेटिक 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, 2 आगे है 2 पीछे है, तो विच इज़ ग्रेट। लाइव व्हीकल में आपको दिखाएगा कि जर्नी में आपने कितना माइलेज मिला है, कितने टाइम गाड़ी चलाई है, क्या किया है, वो सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा, विच इज़ ऑल्सो ग्रेट। एंड या काफ़ी सारे फीचर्स आपको मिलेंगे यहाँ पे। ड्राइव रिकॉर्डर है जो यहाँ पे दिया गया है, वो ऑफकोर्स एन एक्सेसरी है एंड वो इस ऐप के थ्रू आप इसमें कनेक्ट कर सकते हो, विच इज़ ब्रिलियंट। पीछे भी देखो आपको दिख जाएगा वो वाला। सो वो इस ऐप के थ्रू चलता है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप ख़रीद सकते हो इसके अंदर। बहुत सारी सर्विसेज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप आसानी से यूज़ कर सकते हो एक पेमेंट करने के बाद। वो तो इंडिया में तो आप गाड़ी खरीदते टाइम ही वो चीज़ करोगे, बट बाद में भी किया जा सकता है, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप पैसे देके उससे स्टार्ट कर सकते हो, विच इज़ ग्रेट। तो ओवरऑल कैबिन की क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है, एवरीथिंग यू टच इज़ फील एंड गुड। फीचर्स की लिस्ट काफ़ी बड़ी है, गाड़ी काफ़ी बड़ी है, सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल है, सब कुछ अच्छे से चलता है, काफ़ी इंडिया फ्रेंडली है। एंड लोग कहते हैं कि बड़ी गाड़ियाँ इंडिया के लिए नहीं है, ऑफ कोर्स इंडिया में बिकते हुए X5 को भी अभी 7-8 साल के ऊपर हो चुके हैं, तो ये गाड़ी डेफिनेटली इंडिया के लिए है। आपके पास बहुत सारे फीचर्स हैं यहाँ पे, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से चलता है। बट अभी गाड़ी कैसे चलती है, ये 6 सिलेंडर डीजल इंजन कैसे चलता है, आइए जानते हैं। मैं आप चला रहा हूँ BMW की X5 डीजल। ये है एक 6 सिलेंडर इंजन जिसमें फाइनली अब मिलता है माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम, जिसका इंतज़ार एक्चुअली काफ़ी टाइम से हो रहा था। एंड मैं आपको बताऊँगा क्यों। बिकॉज नॉर्मल ये इंजन 270 bhp का पावर बनाता है और 650 न्यूटन का टॉर्क बनाता है। 8 स्पीड गियर बॉक्स से जुड़ा हुआ है एंड आपको इसमें एक बहुत ही स्मूथ, सीमलेस, फास्ट शिफ्टिंग गियर बॉक्स मिल जाता है जो आपको कंप्लेंट का मौका कोई भी एस्पेक्ट पे नहीं देता है। इंजन बहुत ही रिफाइंड, काफ़ी फास्ट स्पिन होता है, फ्रीली रेव होता है, सब कुछ। ड्राइवेबिलिटी शहर में बहुत अच्छी है। हल्का सा लैग महसूस होगा अगर आप कुछ ज़्यादा ही नोटिस करोगे तो, नहीं तो नहीं होने वाला। एंड इसमें जो है आपको रिफाइनमेंट, ड्राइवेबिलिटी भी बहुत अच्छी मिलती है। परफॉर्मेंस भी बहुत ज़बरदस्त मिलेगा, 0 to 100 इन जस्ट 6.1 सेकेंड्स, विच मेरे हिसाब से बहुत ज़बरदस्त है। एंड ये जो है इसे बहुत ही ज़बरदस्त गाड़ी बना देता है, क्योंकि आपको फ्यूल एफिशिएंसी भी बहुत अच्छी मिलेगी इस गाड़ी में। 9 से 10 शहर में, 14 से 15 हाईवे पे, उससे भी ज़्यादा दे सकती है अगर आप 100 के नीचे स्पीड रखो तो वो भी एक बहुत अच्छी बात है। हाईवे पे चलाने के लिए आपके एडास फीचर्स भी हैं यहाँ पे जो बहुत अच्छे से काम करते हैं। एंड इसमें आपको बहुत ही अच्छा रिफाइनमेंट मिल जाता है। इंजन में आवाज़ बिल्कुल नहीं आती। देखो जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ अभी, कोई म्यूज़िक सिस्टम चालू नहीं है तो भी आपको कुछ खास इंजन की आवाज़ नहीं आने वाली। रोड विंड, ट्रैफिक नॉइज सब वेल कंट्रोल्ड है। एंड इसी वजह से जो है BMW X5 एक बहुत ही हाई क्वालिटी, रिफाइंड, लग्जूरियस व्हीकल बन जाती है। जो उसका प्राइस है वो काफ़ी हाई है और वो इसे काफ़ी हद तक जस्टिफाई करती है। X5 हमेशा से BMW के लिए ना एक
इम्पॉर्टेंट कार रही है और एक फ्लैगशिप गाड़ी रही है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। और वो ये सब काम ना काफ़ी अच्छे से करती है और आज भी करती आ रही है, डिस्पाइट X7 इज़ देयर फ्लैगशिप। तो X7 आप सिर्फ ऐसे समझ सकते हो कि 7 सीटर के हिसाब से देख सकते हो, बट क्वालिटी में आपको दोनों में फ़र्क नहीं दिखाई देगा। एंड ये जो है इसका एक बेस्ट पार्ट है जो आपको X5 X7 दोनों में मिलता है। बट X5 जो है आपको यहाँ पे एक बहुत ही यूनिक ड्राइविंग एक्सपीरियंस देता है। एक ऐसी गाड़ी है जो आपको बहुत ज़्यादा लगेज स्पेस भी पीछे देती है, 5 सीटर का भी एक अलग ही रिक्वायरमेंट रहता है। एंड आज भी X5 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रांड के लिए इंडिया में। X5 X7 दोनों बहुत ज़बरदस्त चलती हैं। ऑफकोर्स दोनों फ्लैगशिप है तो दोनों की थोड़ी सी कंपैरिजन तो घर घर में ही बात बन जाती है, हो ही जाता है। एंड तो आपको ड्राइविंग बहुत अच्छी मिलती है, ब्रेक ज़बरदस्त हैं, टायर्स अच्छे हैं, हैंडलिंग बहुत बढ़िया है, बॉडी रोल ना के बराबर है। एंड एडजस्टेबल सस्पेंशन मिल रहा है जिससे कि राइड क्वालिटी बहुत अच्छी मिलती है। एंड हाईवे पे स्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है, अप एंड लो इसकी हाइट भी हो सकती है। जैसे कि इंजन के मोड्स भी बदली होते हैं तो ये भी बदली होता है। एंड आपको जैसा चाहिए आप वैसा ले सकते हो। इको प्रो मोड में आपको जो है बहुत ही टेम पावर डिलीवरी मिलेगी। स्पोर्ट और नॉर्मल, स्पोर्ट में कुछ ज़्यादा ही स्पोर्टी मिलेगी, बहुत ही ज़्यादा इंस्टेंट मिलेगी। एंड नॉर्मल मोड में जैसे मैं अभी चला रहा हूँ बहुत नॉर्मली चलती है और आपको पावर पूरा मिलता है उसमें। तो आई थिंक ये चीज़ें जो हैं BMW ने बहुत अच्छे से सॉर्ट की हुई हैं काफ़ी सालों से, और इस X5 में भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से चलती हैं। शहर में चलाना भी आसान है, भले साइज़ बड़ा हो, बट ऑल व्हील ड्राइव और रेयर व्हील बायस्ड ऑल व्हील ड्राइव है तो आपको उसमें भी कोई चिंता की बात नहीं है। और स्टीयरिंग का लॉक टू लॉक अच्छा है तो आप टाइट से टाइट पार्किंग स्पॉट में से डाल के निकाल सकते हो। रिवर्सिंग असिस्ट है आपके पास, वो आपको मदद कर देगा। एंड हाईवे हो, शहर हो, पार्किंग हो, कुछ भी हो, आप इसको कहीं भी ले जा सकते हैं। ये कोई बड़ी जर्मन गाड़ी नहीं है जो सिर्फ हाईवे के लिए बनी है, आप इसे कहीं भी वापर सकते हो। तो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया, कंफर्ट भी है, स्टेबिलिटी भी है, ज़बरदस्त रिफाइनमेंट भी है। एंड इसी वजह से जो है X5 मेरी फेवरेट है। काफ़ी टाइम से मैं इंतज़ार कर रहा था ये गाड़ी को चलाने के लिए। एंड जब मैं चला रहा हूँ तो मैं ये नोटिस कर पा रहा हूँ कि ये X5 ने मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया है। और कुछ सालों बाद ना, जब 3 सालों बाद जब नई X5 ग्लोबली लॉन्च हो जाएगी तो इसमें ना ये जो थोड़ा सा ओल्ड स्कूल लुक है डैशबोर्ड का, आप देखते ही समझ सकते हैं कि ये एक BMW है, वो थोड़ा सा निकल जाएगा। और ये वन ऑफ द लास्ट जनरेशन ऑफ व्हीकल है जो ये टिपिकल BMW 10-15 साल से जो गिव एंड टेक चला आ रहा है वो गायब हो जाएगा। एंड जो अपडेट्स और जो गाड़ियाँ हमेशा नहीं आती हैं मैं उनके लिए इंतज़ार करता रहता था, और जब वो डिज़ाइन अंदर बाहर से थोड़ा सा गायब होने लगेगा तो मुझे थोड़ा अफसोस होगा और इन गाड़ियों के लिए थोड़ा सा प्यार और बढ़ जाएगा। आई थिंक यही एक एस्पेक्ट है X5 का राइट नाउ ख़रीदने के लिए, क्योंकि ऐसी गाड़ियाँ अब नहीं बनेंगी और आसानी से, और सेल के लिए भी नहीं रहेंगी काफ़ी टाइम के लिए। तो अगर आपको मौका लगता है और आपका बजट है, इसका एक शोरूम प्राइस पेट्रोल डीजल का कुछ 80-90 लाख से शुरू होता है। अगर आपका बजट है आपको डेफिनेटली गाड़ी कंसिडर करनी चाहिए। एक टेस्ट ड्राइव ले लो, आपको समझ में आएगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। एंड जैसे ही आपको न्यूज़ आती जाएंगी कि नई वाली का कैसा कैसा हिसाब है, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी परचेज़ जो है भले ही थोड़ी सी नई गाड़ी नहीं ले पाए, बट पुरानी गाड़ी में जो मज़ा है वो भी बरकरार रहेगा। एंड आपको एक बहुत ही पीस ऑफ माइंड और एक सेटिस्फैक्शन रहेगा ओनरशिप का। तो आई गेस यही हमारा रिव्यू है BMW X5 का। एंडिंग इट ख़त्म कर रहा हूँ थोड़े एक अजीब नोट पे, बट सब कुछ बढ़िया इस गाड़ी में। इट्स जस्ट दैट ऐसा लगता है कि ये पुरानी गाड़ियों की याद कुछ ज़्यादा ही आएगी जब ये नहीं रहेंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, बने रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।